प्रियव्रत राजा की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। राजा का मोह छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा हो गया, इसलिए बड़ी पत्नी को घर से और अपने भवन से, महल से निकाल दिया। छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम, बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव जी ने कभी अपने पिता को देखा नहीं, मां ने कभी उनको मिलवाया भी नहीं। क्या बताएं, अभी छोटा बालक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब बताएंगे सब बात। लेकिन एक दिन छोटे से ध्रुव से उसके सब मित्रों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारी मां तो हमने देखी, पिता कौन? ध्रुव जी महाराज बोले, भैया ये पिता कौन होते हैं? बोले कि भैया हम सबके माता पिता हैं, तुम्हारे पिता कौन है बताओ। ध्रुव जी ने आज जाकर अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? ये सुनकर के आश्चर्यचकित हो गई ध्रुव जी की माता जी, और आज ध्रुव जी को एक राजमहल दिखाया और कहा, इस महल में जो राजा है ना ध्रुव, वही तुम्हारे पिताजी। हम उनके साथ क्यों नहीं रहते? बोले बेटा जब तू बड़ा होगा ना, थोड़ा अभी तू पढ़ाई पे ध्यान दे, अभी बाकी क्रिया, जब बड़ा होगा तब बताएंगे। माँ की बात मान करके ध्रुव जी शांत रहे, लेकिन मन में इच्छा प्रकट होगी, मैं भी तो देखूं मेरे पिता कैसे हैं। जैसे ही राजभवन में प्रवेश करके अंदर जाके देखा तो राजा उत्तानपाद की गोद में छोटी माँ का बेटा बैठा था। और बालकों का एक स्वभाव होता है कि अपने माता पिता की गोद में कोई और बालक बैठे, ये उनसे सहन नहीं होता। ध्रुव जी एक बाल बुद्धि होने की वजह से क्रोध में भर करके अपने पिता के पास जाने लगे, मैं बैठूंगा, मेरे पिता हैं, मैं उनकी गोद में बैठूंगा। इतने में छोटी माँ ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? बोले पिता की गोद में बैठने। बोले वो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी मां नहीं। वन में जाके भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, वरदान मांगे। वरदान मांगने को जब भगवान कहें तो उनसे कहना, मेरा जन्म छोटी मां के गर्भ से हो, जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब बैठोगे इस राज्य गद्दी पर। बंधुओं, ये छोटी मां ने आकर के ध्रुव जी से डांट दिया और कहा, वन में जाओ, भगवान से जाके भजन करो, और वरदान मांगने को कहें तो कहना छोटी माँ के गर्भ से मैं जन्म लूं। तो वो कह रही है कि भगवान से कहना तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, मतलब मेरे गर्भ से जन्मा बालक ही बैठेगा यहाँ पर। अपनी सत्ता को भगवान से ऊंचा बता रही है, ये मन है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी माँ के पास गए। माँ ने कहा, बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने शिकायत नहीं की, ध्रुव जी ने कुछ नहीं बताया। ऐसी परवरिश है ध्रुव जी की कि ध्रुव जी के साथ कुछ भी हो जाए वो मां से कभी शिकायत नहीं करते। ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोले, बस रोते रहे, अपने आप को छुपाते रहे, छोटी मां की शिकायत नहीं की। तभी एक दासी ने आकर के बताया, बोले आज राजभवन में ऐसा ऐसा हुआ, ध्रुव जी जा रहे थे, छोटी मां ने कह दिया वन में जाओ, भगवान का भजन करो, उनसे कहो मेरी गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा तब बैठोगे। आहा, ध्रुव जी की माँ ध्रुव जी के पास गई, उठा करके अपनी गोद में बैठाया। बोले रो क्यों रहे हो? छोटी माँ ने गलत कहा, छोटी माँ ने डांट दिया, छोटी माँ ने तुमको बुरा कहा, इसलिए तुमको बुरा लग रहा है। क्या बुरा कहा? अच्छा तो कहा छोटी माँ ने। बेटा मैं तो तुझे सत्संग में ले जाती हूँ, कथाओं में लेके जाती हूँ, मंदिर लेके जाती हूँ, पर छोटी माँ ने तो सीधे आज्ञा कर दी भगवान के पास ही चले जाओ। कितनी अच्छी है वो। बेटा उनके प्रति शिकायत की भावना नहीं, ऐसी दूषित भावना नहीं, बल्कि तुम तो वन में जाओ, भगवान का भजन करना, और सुनो एक बार छोटी माँ को प्रणाम करके जाना। कैसी माँ है ध्रुव जी की। ध्रुव जी महाराज छोटी माँ के पास गए, जाकर के दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और पूरे परिवार को प्रणाम करके निकल गए वन की ओर। 4.5-5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन में जा रहे हैं। तभी नारद जी महाराज आ गए। नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने आकर के ध्रुव जी को 12 मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र नारद जी ने श्री ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्रुव जी ने जाकर के इस 12 मंत्र से खूब ठाकुर जी का यजन किया।
1 महीने तक ध्रुव जी महाराज 3 दिन कुछ नहीं खाते और चौथे दिन केवल कपित्त फल खा करके भजन करने लगे। 1 महीने तक ऐसा किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके और जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल पी के भजन करते हैं। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, अब ध्रुव जी महाराज जल पीना भी बंद कर दिया, केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते, हवा पी करके भजन कर रहे हैं। पहले महीने में 3 दिन का व्रत, दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत, तीसरे महीने में 9 दिन का व्रत, चौथे महीने में 12 दिन का व्रत। और व्रत का भी नियम कैसा कि पहले तो फल खाना शुरू किया, पहले महीने में फिर फल छोड़ दिया, फिर पत्ते खाने शुरू, फिर तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़, जल पी के रहने लगे। चौथे महीने में तो केवल वायु पर आ गए, वायु पी करके भगवान का भजन करने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी आ नहीं रहे मुझसे मिलने के लिए। तो 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज अब कोई व्रत नहीं किया, सीधे अपनी श्वास को वशीकृत कर लिया। बोले अब मैं श्वास ही नहीं लूंगा तब तक जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। भजन करने लगे। 4.5 पौने 5 वर्ष का बालक, देवताओं में हाहाकार मच गया, दौड़ करके भगवान के पास गए, बोले भगवान जल्दी चलो इसको दर्शन देने के लिए। कितनी सुंदर भक्ति कर रहे हैं, कितनी सुंदर भजन कर रहे हैं, भगवान श्वास रोक ली है, कहीं छोटा बालक है, दम ना घुट जाए, प्राण ना निकल जाए, आप जल्दी चल करके इस बालक को दर्शन दीजिए भगवान। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, गरुण पर विराजमान होकर के भगवान पधार गए। तो ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई और ठाकुर जी से कहा मुझे आपकी कथा सुनने का व्यसन हो जाए नाथ, ऐसी कृपा कर दो। भगवान ने अनुग्रह किया, 36,000 वर्ष तक राज्य करने के लिए ध्रुव जी को आज्ञा की। ध्रुव जी बोले भगवान अब मुझे 36,000 वर्ष के लिए क्यों भेज रहे हो, आपके दर्शन हो गए, अब तो संग ही ले चलो। भगवान बोले नहीं, हम बाद में थे तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे चित्त में पहले राज्य गद्दी थी, तुमको उस पर बैठना था। ध्रुव जी बोले भगवान अब आपका दर्शन करके कोई राज्य गद्दी की इच्छा नहीं है, कृपा कर दीजिए, मुझे ऐसा वरदान मत दीजिए। नहीं, भगवान बोले अब तो ये मिलेगा। मेरे भक्त के हृदय में यदि विषय आ जाता है तो मैं उस विषय का इतना भोग करवा दी की इच्छा नहीं है, कृपा कर दीजिए, मुझे ऐसा वरदान मत दीजिए। नहीं, भगवान बोले अब तो ये मिलेगा। मेरे भक्त के हृदय में यदि विषय आ जाता है तो मैं उस विषय का इतना भोग करवाता हूं कि वो विषय से ऊब जाए। तुम राज्य गद्दी पर बैठने का मन बनाए थे तो अब चलो 36,000 वर्ष तक बैठे रहना। ध्रुव जी बोले आपने मुझे आशीर्वाद नहीं तो श्राप दे दिया, 36,000 वर्ष का राजा बना दिया। और ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक राजा बने। 36,000 वर्ष बाद राजा बने। तत्पश्चात मृत्यु देवी के सिर पर पैर रख करके एक विमान में विराजमान होकर के श्री ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्रस्थान करे। एकमात्र भक्त ऐसे हैं भगवान के जिनका स्वयं का लोक है।